नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पेन पूर्णिया। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको देखिएगा, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा ट्रिक आप देखिएगा एकदम खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। जैसे आज हम आपको धातु और अधातु पहचान करने का ट्रिक बताएंगे, यानी आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल को पहचान कैसे किया जाता है। हाय तनी गौर से देखिएगा, मेटल और नॉन मेटल का पहचान कैसे करना है इस वीडियो के बारे में। ऊर्ध्वपातक पदार्थ यानी सब्लिमेट सबस्टांस के बारे में जानेंगे। फिर सीमेंट के अवयव यानी सीमेंट के कंपोनेंट को जानेंगे। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, कौन टेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड को साथियों हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम शुरू करते हैं धातु और अधातु। यानी अगर आप धातु और अधातु को पहचान नहीं कर पा रहे हैं, धातु एक बगल मैंने लिख दिया अधातु, की लिख लिया रे बाबा, अधातु लिख दिया रे। यानी धातु को बोलते हैं मेटल, मेटलवा है नॉन मेटल है क्या है, नॉन मेटल है। अब इसको कैसे पहचान करेंगे, तो जब किसी तत्व के नाम के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं, तो तत्व का तीन ब्रांच होता है, तीन भाग होता है, तीन प्रकार होता है। एक होता है आपका धातु, एक होता है आपका उपधातु, एक होता है अधातु। यानी ये तीन प्रकार के होते हैं, आप इन बातों को याद रखिएगा। ये एलिमेंट का ये 3 टाइप होता है। उसके बाद अगर हम लोग साथियों अगर बात करें, धातु उसको कहेंगे जिसके नाम के अंत में, याद रखिएगा, नाम के अंत में या लगा रहे अम लगा रहे, जिसके नाम के अंत में अम लगा रहे वही आपका मेटल है, धातु है। ये एक ट्रिक हो गया। हाँ, या दूसरा ट्रिक आप ये कर सकते हैं, जिस पर प्लस चार्ज रहे, यानी जो धनायन बनाता हो, यानी जो कैटायन बनाता हो। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, यही सब आपका क्या होगा, धातु होगा। यानी 3 तरीके से आप धातु को पहचान कर सकते हैं। मेटल को जो पहचान करेंगे, मेटल की जो पहचान करेंगे 3 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम लिखते भी चले जाइएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम के नाम के अंत में साथियों क्या है, अम है, तो अम लगा हुआ तो कह देंगे ये धातु है। या नहीं तो सोडियम है, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपका होता है 2 8 1, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये आपका धातु है। ये आपका क्या है, धातु है। इन बातों को आप बड़ा याद रखेंगे। उसके बाद आ जाओ कुछ अधातु के जिसके नाम के अंत में, ध्यान दीजिएगा, नाम के अंत में जो है क्या लगा रहे है ना, स्व लगा रहे, रो लगा रहे या नो लगा रहे। जैसे फास्फोरस, रस, सो आया ना, आया तो ये हो गया अधातु नॉन मेटल है। सल्फर में रो आया ना भैया कह देना ही तो अधातु है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, कौन जन, नाइट्रोजन, नो आया ना भैया, ये क्या है, अधातु है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे धातु में ले लो, मैग्नीज ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकेल ले लो, है ना, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, है ना, लेड ले लो, है ना, ये सब आपका यह क्या है, अपवाद में है। जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, कुछ अपवाद में आपको याद रखना, ठीक है। चलिए साथियों, तो धातु और अधातु में हमको लगता नहीं कि कंफ्यूजन हो, और फिर भी अधातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहता है, 6 रहता है और ये 7 रहता है। आप इन बातों को याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस पर इसलिए माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब आइए, दूसरा क्या था, ऊर्ध्वपातक पदार्थ का हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ऊर्ध्वपातक पदार्थ देखो क्या होता है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ बड़ा ध्यान से समझना। ऊर्ध्वपातक पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेट सबस्टांस। एक प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन, लेकिन मैं अभी आपको बताई मच्छर क्या पढ़ने आया कि पढ़ाने आया है, आई बताइए। रात में वीडियो शूट कर रहे हैं और मच्छर तो एकदम पूरा एकदम परेशान कर ले है भैया। आई चलिए ध्यान दीजिए। अब जैसे बात करें भैया, पदार्थ की 3 प्रकार होते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और फिर हमारा क्या होता है, गैस होता है।
अगर मैं ठोस को गर्म कर दूं तो वो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करूं तो गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको आप गर्म कीजिएगा तो ठोस से सीधे गैस बन जाता है, यानी डायरेक्ट एकदम ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन बन जाता है। जब पैसेंजर ट्रेन होता है तो पैसेंजर वाला ट्रेन क्या करता है, स्टेशन बाय स्टेशन रुक ले जाता है। लेकिन कोई अगर डायरेक्ट एक्सप्रेस आ जाए जो ठोस अवस्था से सीधे कौन अवस्था में ले चले, गैसेस स्टेट में ले चले, गैसीय अवस्था में ले चले, ले चले तुझे, हाँ, गैसों के अवस्था में, है ना। तारों के शहर में कहता है, आजकल के छोरवा सब देखते होंगे एकदम लड़की सबको एकदम बड़ा बेवकूफ बना के रखता है, कहता ले चले तुझे तारों के शहर में। अरे बोका, तारा के शहर में जाएगा तारा तो बताओ कैसे होगा, तारा का शहर ही नहीं होता है। तारा के पास जाएगा तो तू ये अपने जल जाएगा तो तुम ले क्या जाएगा। और लड़की लोग, अरे बा मेरा सोना बाबू इतना बड़ा एकदम बात बोल दिया, तो इसलिए इस सब में नहीं चलना। तो हम आपको लेकर चलते हैं केमिस्ट्री में कहाँ, ठोस से लेकर चलते हैं गैस में। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसी को ना कहते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ। इसके लिए ट्रिकवा का है, बड़ा जोर से आप लोग तभी से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो ट्रिक होगा सर, है ना। अमरपाली का नाम सुने हैं, अमरपाली हो, हाँ अमरपाली के नाम से। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, आया कपूर, कुनो कपूर हो जाए, आया कपूर, मान लो रणवीर कपूर आ जाए, आया कपूर अम्रपाली को बीए कराने, कौन जी, बिहान है, बीए, हाँ। तो देखो भैया, आया से हो गया आयोडीन, आया से क्या हो गया आयोडीन, कपूर से हो गया कपूर, ध्यान दीजिएगा। अम्रपाली मतलब हो गया अमोनियम क्लोराइड, कौन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बीए मतलब हो गया बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बीए माने क्या होता है, बेंजोइक अम्ल। तो ये सब आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। ऊर्ध्वपातक पदार्थ कोई पूछेगा तो सीधा सा बोलना कि जिसको हम गर्म करते हैं ना, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं रुकता है, यानी जो मतलब क्या एक्सप्रेस की तरह काम करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वपातक पदार्थ। तो आशा करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। शेयर करते रहिए, हम कह रहे हैं शेयर एकदम जरूरी है, शेयर एकदम नहीं करिएगा तो आपको आपकी वाली की कसम है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम क्या पढ़ रहे थे, सीमेंट के अवयव। देखिए अभी चुसाएंगे, हाँ चूसा राजा जी, अभी चुसाएंगे आम राजा जी। आम के महीना ना है, मालदा आम चूसा भैया। मतलब सीमेंट के अवयव, यानी सीमेंट में क्या क्या रहता है, सीमेंट के अवयव यानी कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, अवयव। देखिए सीमेंट में क्या क्या रहता है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, चूसिए आम जी। क्या चूसना है, चूसिए आम जी, ज्यादा कुछ नहीं चूसो, क्या चूसो, आम चूसो, आम आम आम। देखे हो ना, आम चूसना है, देखो कैसे भैया, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आम चूसना है तो कहते हैं चूसिए आम जी। हाँ देखिए आम, यही आम को आप लोग चूसते हैं ना। तो देखो भैया, आम, आम जी, चूसिए आम जी। देखो भैया, चूस हो गया चूना पत्थर, चूस से क्या हो गया, चूना पत्थर। हाँ, शीश हो गया सिलिका, सी से क्या हो गया, सिलिका। एस हो गया एलुमिना, ए से क्या हो गया, एलुमिना, ए से क्या हो गया, एलुमिना। और ऑस हो गया भैया आयरन, याद रखिएगा। उसके बाद मॉस हो गया मैग्नीशियम, मॉ से क्या हो गया भाई, मैग्नीशियम। और जी से क्या हो गया, जिंक, याद रखना। अब सबका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। चूना पत्थर का होता है CaCO3, इसी का दूसरा नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अगर मैं बात करूं सिलिका का तो होता है SiO2 सिलिका। एलुमिना की बात करें तो Al2O3 होता है एलुमिना। कौन मीना, ओ एलुमिना। हाँ, आयरन Fe होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, और जिंक का होता है Zn। ये सब सरजी सीमेंट में रहता है, इसीलिए सीमेंट देखते होंगे कितना जल्दी जल जाता, मतलब जम जाता है कि नहीं है। ये सीमेंट का हो गया। चलो आम को हम रख दिए, अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर कौन है, अगला नंबर हमने आपको ट्रिक बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, है ना। तो हमेशा भैया एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, सब लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब उभयधर्मी उसको कहते हैं जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, अम्ल का भी गुण पाया जाता है और क्षार का भी गुण पाया जाता है। और कोनो लड़कियां सबको देखिएगा 5% लड़की तो एकदम ठीक ठाक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको गाँव से आती है शहर पढ़ने के लिए, उसको शहर का हवा लग जाता है, तब कहते हैं राजा जी
एकरात रहे एकरे जरूरत न हो। तो मतलब जिसमें दोनों गुण होता है। हाँ देखते होंगे, कभी कभी आप लोग देखते होंगे इस बात। तो भैया याद रखिएगा, अगर हम लोग कहे उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है बच्चा, कौन ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, तो याद रखिएगा उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए अपन लोग क्या बोलेगा, एक ट्रिक है। एक लड़का है उसका नाम है जनाबे अली। क्या नाम है, जनाबे अली। तो कहता है जनाबे अली। तो जब वो आईएएस का इंटरव्यू देने गया ना, तो वो उसका एक पार्टनर था, हाँ बिहारी था जनाबे अली, एक उसका पार्टनर था वो आईएएस का इंटरव्यू पास कर गया। तो उससे उस अंदर में पूछा कि तुम मेरे को गाना गाओ, तो सपना चौधरी का गाना गा दिया, तेरी अखियों का वो काजल। हाँ तो ये गा दिया, पास कर गया। तो बिहारी लड़का जो है हम लोग के बिहार में जो है थोड़ा सा ये भी खोला कि हम भी एडवांस बनते हैं, ये गया इसको बोला गाना गाओ रे, तो ये गा दिया, वही पंजाबी ये सॉन्ग गा दिया। तब जब वो लौट के आया ना, जब वो पास नहीं किया, तब उसको देखो फटकार कैसे लगता है। कहता है जनाबे अली, नामे था उसका बिहारी बच्चा का, जनाबे अली, कहता बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, बेकार तुम तो गया, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ट्रिकवा हो गया, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। अब देखिए भैया इस ट्रिक के माध्यम से क्या हो गया, जनाबे मतलब हो गया जिंक, अली मना हो गया एल्युमिनियम, बेकार मतलब हो गया बेरिलियम, गाया मतलब हो गया गैलियम, पंजाबी मतलब हो गया पीबी, सॉन्ग मतलब होता है एसएन। ये सब के ऑक्साइड सर जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ज़ेडएनओ उभयधर्मी ऑक्साइड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ Al2O3 क्या है, तो बोलना एल्युमिनियम आया, ओ जनाबे अली, अली मना एल्युमिनियम, ओ उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब पूछ देगा बताओ 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 Na2O क्या है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। हाँ उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। तो भैया अभी आपने देखा कि मैंने आपको 4 तरीका का, इसके बाद आपको कुछ हम बताएंगे कि मिश्र धातु का ट्रिक भी बताएंगे। हाँ भैया जितना ट्रिक लेना है ले लो भैया। हाँ मिश्र धातु यानी एलॉय का ट्रिक मैं बताऊंगा। एलॉय में एलॉय का एक स्पेशल वीडियो भी हम आपको दे दिए हैं, स्पेशल वीडियो देख लेना। लेकिन एलॉय का देखिएगा 2 पॉइंट, जैसे मान लो पित्तल है, तो पित्तल है तो पित्तल जो है 2 धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें क्या क्या रहता है, तो कहना पिताजी, बताए ई का हो गया, आए ई क्या हो गया, पी मने हो गया पित्तल, का नहीं हुआ, पी मने का हो गया पित्तल, ता मने हो गया तांबा, तांबा, जी मने हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक के मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं पित्तल। क्या बोलते हैं, पित्तल यानी ब्रास। उसके बाद कोई कहेगा जर्मन सिल्वर में बताओ तो क्या क्या रहता है, कहना प्रदीप सर जिंदाबाद, केमिस्ट्री पॉइंट जिंदाबाद। कहो क्यों, कहो क्यों, क्योंकि हम ट्रिक बताने वाले हैं। भाई जर्मन सिल्वर में क्या रहता है, तो कहिएगा नेताजी, बताइए नेताजी इसलिए बोलेंगे क्योंकि जर्मनी जाएगा नेताजी, हम लोग आसानी से नेता जर्मनी नहीं जा सकते, हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन कोई नेताजी अगर चाहेंगे कि हम जर्मनी जाएंगे, है तुरंत चल जाएगा। तो इसीलिए भैया ने मना हो गया निकेल, नेताजी जाएंगे जर्मनी, उन्हें से लाएंगे सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर। तो निकेल हो गया, ता मने तांबा हो गया, अजी मने हो गया जिंक। तो ये सब का मिश्रण है। हालांकि एलॉय का जो है 10 मिनट का वीडियो है, पूरा ट्रिक से भरपूर है, जैकेट, हाँ गन मेटल, पूरा एकदम सब कुछ एकदम है, आप जरूर देखना। इस्पात है, सब कुछ के बारे में मैंने बताया। तो आप लोग भैया जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना प्यार दिए, कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो का लिंक को आप अपने अपने स्टेटस में लगा लें, अपने अपने ग्रुप में भेज दें, ताकि जो है हम आपके सपोर्ट से, सहयोग से एक्सलेट हो और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए काम करते रहे। धन्यवाद।